एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए आप ऑन कैमरा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जितना चुनाव लड़ा है 90% चुनाव हारा है, तो फिर नया नेतृत्व क्यों नहीं कांग्रेस में सामने आ रहा है? आग लगेगी शहर में तो आएंगे बहुत सारे घर जद में। इस शहर में मेरा अकेले का मकान थोड़े ही है। राजनीति की भी यही परिपाटी है और यही सच्चाई है। पार्टियों में ऐसे ही होता है। पार्टी की अगर कमजोरियों को अगर आप उजागर करेंगे तो अनुशासनहीनता। बीजेपी के बहुत सारे नेता हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं कैमरे के सामने। जदयू के नेता बहुत सारी बातें जो है नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं। आप तो कांग्रेस के पहले ऐसे नेता है जो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों बातें बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों ने किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया। साथ में पंजाब में इनके स्टार प्रचारक जो सिद्धू मूसेवाला थे उनकी हत्या क्यों कर दी गई। आखिर कांग्रेस आज के समय में इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। साथ में ये भी बातचीत करेंगे कि आरसीपी सिंह को जदयू ने बाहर का रास्ता दिखाया है या बीजेपी सहारा दे रही है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष भाई। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आरसीपी सिंह के साथ भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए, आरसीपी सिंह की आज के दिन में भाजपा और संघ से घनिष्ठता उनके राजनीतिक आका नीतीश कुमार जी को रास नहीं आई। आरसीपी जी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं जदयू कोटे से अभी तक, परंतु ये बात स्पष्ट हो गया है कि अगले एक सप्ताह के बाद वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। आरसीपी सिंह जी को अगर भाजपा मदद राजनीतिक रूप से नहीं करती है, उनको नहीं थामती है, तो एक संदेश होगा कि भाजपा अपने सारे हनुमान को जलती लंका में अकेले छोड़ देती है। पहले हनुमान चिराग पासवान जो जलती लंका में अकेले जल पड़े, दूसरे हनुमान आरसीपी सिंह हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भाजपा आरसीपी सिंह को राजनीतिक सहारा जरूर देगी। उम्मीद है कि इस बार हनुमान को भाजपा जो है अकेला नहीं छोड़ेगी। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, कांग्रेस इतना कमजोर क्यों होते जा रहा है? बिहार में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया है। क्या ये आप लोगों की कमी है, कमजोरी है या कुछ और? बिहार में किसी को भी राज्यसभा सदस्य के तरह नामित करने की स्थिति में हम आज नहीं हैं। क्यों नहीं है आप लोग? हमारे पास उतना संख्या बल नहीं है। 40 साल आप लोगों ने बिहार पे राज किया, लगभग 60 साल पूरे देश पे, और आज आप लोगों के पास उतना संख्या भी नहीं है कि एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सके। ये सत्य है, कड़वा है, परंतु ये सत्य है। इसके पीछे का कारण मनीष मैं आपको बताता हूं। आज के दिन में सत्य को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आता हूं। बहुत सारे नेता जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी का कड़वा सत्य एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे नेता, अगर कांग्रेस की विश्वसनीयता फिर से राजनीतिक रूप पे भारत में और बिहार में स्थापित करनी है तो हर कांग्रेस जन को इस कड़वे सत्य को एक्सेप्ट करना होगा। पहली बात, विपक्ष की कमजोरी कहीं नहीं तो कहीं जो है देश की कमजोरी बनते जा रही है। जो सत्ता दल है वो महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहा है, जो सत्ता दल है बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कमजोर है और इन सब मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठा पा रहा है। यही स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर को सर पे लेके जो है सड़कों पे प्रदर्शन करती थी। अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे ये लोग। अभी ये लोग पक्ष में है और विपक्ष में जब कांग्रेस है तो कांग्रेस के कोई नेता सड़कों पे नहीं दिखते हैं। मनीष, नहीं दिखते हैं या नहीं दिखाई जाते हैं, परंतु एक बात मैं बड़े प्रसन्नता के साथ आपको कह रहा हूं कि मनीष कश्यप और इस मुद्दे पे जब मुझसे बात कर रहे हैं यानी विपक्ष से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता में भी इन मुद्दों पे बातचीत होनी शुरू हो गई। मैं मनीष आपसे 1 मिनट का वक्त चाहूँगा। देखिए, 2010 के बाद इस देश में एक नई तरह की राजनीति की सुगबुगाहट हुई। वो थी सांप्रदायिक स्तर पे की जाने वाली राजनीति। 2012 में
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरह माननीय नरेंद्र मोदी, जो आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनको नामित करना उसी राजनीति के एक बहुत बड़ा कदम था। 2014 के बाद इस देश में राजनीतिक मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत हद तक भाजपा और संघ सफल भी रहा, और कांग्रेस उन मुद्दों के साथ कदम ताल नहीं कर पाई, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे थे जिन पे कांग्रेस बात भी नहीं कर सकती थी। भाजपा और संघ सफल रहा, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस असफल रहा? मैं वही कहने जा रहा था, चूंकि कांग्रेस उन मुद्दों पे बात भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक स्तर पे जब वोटों के डिवीजन की बात होती है, कम्युनल लाइंस पे जब वोटों के पोलराइजेशन की बात होती है, वोटों के ध्रुवीकरण की बात होती है, तो कांग्रेस ये नहीं कर सकती है। 1947 में कांग्रेस ने क्या किया था? पाकिस्तान का बंटवारा जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो गया था। क्या वो सांप्रदायिकता नहीं था? मनीष जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। इतिहास, भारत का इतिहास इस बात से इत्तेफाक रखता है। उस समय जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस पूरे देश में चुनाव हारी थी। कहीं नहीं तो कहीं इतिहास के पन्ने अगर खंगाले जाएंगे तो दोषी तो दोनों पार्टी है। सांप्रदायिकता का बढ़ावा जो है अपने अपने स्तर से दोनों ने दिया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ था वो आपको भी पता है। 1947 में क्या हुआ था वो आपको भी पता है। 2014 से 2022 तक क्या हो रहा है वो आपको, हमको, सबको पता है। तो कहीं नहीं तो कहीं इस आग को लगाने में तो कांग्रेस और बीजेपी कोई पीछा नहीं रहा। बस जिसको जब मौका मिला उसने आग लगाया। मनीष भाई, कांग्रेस अगर जाति और धर्म के नाम पे वोटों के ध्रुवीकरण करने में सफल हुई होती तो कांग्रेस इस देश से कभी नहीं। 1947 में हुआ क्या था? बताता हूं। क्यों एक नाम पे जो है रिजिड हुआ गया, उसके बाद से जो है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद से जो है बांग्लादेश का बंटवारा हुआ? क्यों? मनीष भाई, रिजिड एक नाम पे नहीं हुआ गया था। ऐतिहासिक तथ्य है, सब चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ये जो सच है, पंजाब के एक स्टार प्रचारक जिससे चन्नी जी ने अपने पार्टी में शामिल किया था, सिद्धू मूसेवाला, जिनकी हत्या हो गई। 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके पर्सनल यूट्यूब पे। उनका बहुत सारा गाना 800 मिलियन 900 मिलियन क्रॉस किया यूट्यूब पे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पंजाब के टॉप 5 सिंगर में से एक थे और देश के टॉप 10 सिंगरों में से एक थे। क्यों कर दी गई? सिद्धू मूसावाला आज हम लोग के बीच में नहीं है। स्वर्गीय सिद्धू मूसावाला सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, बल्कि पंजाब में युवाओं की आवाज़ भी थे। आपने खुद कहा 10 मिलियन सब्सक्राइबर। सिद्धू मूसावाला वॉज ए यूथ आइकॉन इन पंजाब। और देखिए, आप घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझें। सिद्धू मूसावाला की सुरक्षा में कमी की जाती है। सिद्धू मूसावाला, सुरक्षा में कमी कब की जाती है? जब वहां पे कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाती है और सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं और आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो ये हर जगह ऐसा ही होता है। बिहार में सत्ता बदल जाएगा, सुरक्षा में बहुत सारे लोगों की कमी बेसी हो जाएगी। देश में सत्ता बदलता है तो ऐसे ही होता है। पंजाब में भी सत्ता बदला, वही हुआ। मनीष भाई, पंजाब में सत्ता बदलने से सिर्फ सिद्धू मूसावाला की सुरक्षा में कमी नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। उसके बाद पंजाब पुलिस के जीडीपी ने इसे गैंग वॉर करार दिया। क्या सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर था? गैंग वॉर किन के बीच होता है? गैंग वॉर गैंगस्टर्स के बीच में होता है। और आप एक यूथ आइकॉन को सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे गैंगस्टर करार दे रहे हैं। इस तरह की घटिया राजनीति पंजाब में हो रही है और पूरे देश को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। पंजाब में एक यूथ आइकॉन की सरकारी हत्या कर दी गई। सरकारी हत्या, उनकी सुरक्षा में कमी की गई। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने उनका हत्या कराया है। आपका कहने का मतलब यह है? बिल्कुल। सिद्धू मूसावाला की हत्या के लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सुरक्षा में कमी की गई। अगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या कोई आम आदमी करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। आपके कहने के अनुसार अगर पंजाब सरकार ने करवाया है तो सरकार में बैठे किन किन मंत्रियों को फांसी की सजा दी जाएगी? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सरकार चाहे किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हो, सजा तो हमेशा जनता को मिलता है। आज तक किसी भी सरकार के नेता को सजा नहीं मिला है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या दूसरे क्षेत्रीय दल के नेता हो।
कांग्रेस का उत्थान कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा है, दोनों बातें आप हमें बताएं। मनीष भाई, कांग्रेस आज के दिन में कमज़ोर इसलिए हो गई है कि जनता के बीच में हमारी राजनीतिक विश्वसनीयता कम हो गई है। क्यों हुई है कम? मैं ये भी आपको बता देता हूं, मुझे इस बात को स्वीकार करने में गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी से हटा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर कांग्रेस को वापस आना है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना हो। 2-4 इंटरव्यू ले लूंगा, आपको हटा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप 2-4 इंटरव्यू मेरा ले लें कि कम से कम इस बात की तो पुष्टि हो जाए कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनती है और सत्य सुनने की साहस कांग्रेस में है। उतनी ताकत कांग्रेस में थी, है और रहेगी। कांग्रेस की या तो हटा दिया जाएगा या तो आपका पर काट दिया जाएगा, प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा, कुछ तो अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। मनीष भाई, मैं अनुशासनहीनता नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हैं, आप रियलिटी चीजों को बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नजर में अनुशासनहीनता हो जाएगा, तब क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है या जनता को ऐसा लगता है तो हर एक पार्टियों में ऐसे ही होता है। पार्टी की अगर कमजोरियों को अगर आप उजागर करेंगे तो अनुशासनहीनता। बीजेपी के बहुत सारे नेता हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, कैमरे के सामने नहीं देना चाहते। महंगाई पे बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन सामने नहीं बोलेंगे। जदयू के नेता बहुत सारी बातें जो है नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं। आप तो कांग्रेस के पहले ऐसे नेता है जो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों बातें बोल रहे हैं। मनीष भाई, इससे पहले जो हम लोगों की बात हुई थी उसमें भी मैंने इन बातों को कहा था और आपने मुझे सराहा था। कई लाख लोगों ने उसे देखा और उसके बाद भी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता पद पे रखा हुआ है और पूरी छूट के साथ रखा हुआ है। कांग्रेस की ताकत ही होती थी सच्चाई को स्वीकार करना, और अगर आज जनता को ऐसा लगता है, एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए आप ऑन कैमरा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जितना चुनाव लड़ा है, 90% चुनाव हारा है, तो फिर नया नेतृत्व क्यों नहीं कांग्रेस में सामने आ रहा है? कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से चुनावी राजनीति में पिछड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नेतृत्व के सवाल पे कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल पे मंथन होता है, और आज जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो कार्यकर्ताओं की चाह से है। इस बात को मैं आपके सामने भी कह रहा हूं, कांग्रेस परिवार की चाहत के विरुद्ध कोई नेतृत्व नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता नहीं चाहेगा तो नेतृत्व जबरदस्ती नहीं तोपा जा सकता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, ये हिटलर शाही नहीं है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता के चाहे बगैर कोई नेता नहीं हो सकता है। अगर आज मैं किसी को नेता नहीं मान रहा हूं तो आप मुझे नेता नहीं कहलवा सकते हैं। अगर मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं तो आप इन शब्दों को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। पर अगर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं तो मैं कुछ कारणों से कह रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में चुनावी राजनीति में पीछे गई है, परंतु मैं आपको फिर कह रहा हूं कि देश में जिस तरह की राजनीति थोपी गई है उस तरह की राजनीति करने में कांग्रेस सक्षम नहीं हो पा रही है। अभी पोलराइजेशन हो रहा है वोट्स का, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। कांग्रेस उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो नहीं कर सकती है। कांग्रेस के नेचर में नहीं है धर्म। 1947 का वो दौर मुझे याद दिलाने मुझे मतलब मजबूर मत कीजिए कि मैं 1947 का वो दौर याद दिलाऊं जो पोलराइजेशन की राजनीति कांग्रेस ने उस समय किया था। उस पर हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत कैसे होगी, इसके बारे में आप बताइए। मनीष भाई, मैं कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हो गई है और कांग्रेस को आप लोग मजबूत कैसे करेंगे? मनीष भाई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपकी पिछली बात पे एक लाइन कहना चाहूँगा। आप समझदार हैं, आपके दर्शक समझदार हैं। आग लगेगी शहर में तो आएंगे बहुत सारे घर जद में, इस शहर में मेरा अकेले का मकान थोड़े ही है। राजनीति की भी यही परिपाटी है और यही सच्चाई है। अगर आग लगाई जाएगी तो बहुत सारे घर जलेंगे, मेरा घर भी जलेगा, आपका घर भी जलेगा। अगर आज मेरा घर जला है तो आग तो लगी है ना। इस सच्चाई को भी मैं स्वीकार करता हूं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी थे। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आरसीपी सिंह के नाम से उपजा बिहार में विवाद तथा सिद्धू मूसेवाला के हत्या के पीछे किसकी साजिश हो सकती है, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताना। जय हिंद।